आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं पीछे से मेरा बेटा झांक रहा है, वो मेरे सारे वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहता है। तो दोस्तों, आप सबको जैसे कि पता है कि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2018 में मुझे कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था, 2018 के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं कैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने उस टाइम पे क्या डाइट लिया। तो जब भी दोस्तों, ये कैंसर ऐसी एक बीमारी है जिसको सुनते ही आधे लोग एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमने सुना हुआ है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। तो दोस्तों, वो सब पुराना कॉन्सेप्ट है। अब ट्रीटमेंट बहुत एडवांस्ड हो चुका है। तो अब मतलब फाइनल जो होता है 4th स्टेज, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के जो लोग होती हैं लेडीज़, वो क्योर हो जाती है, टोटली क्योर। मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मेरे राइट ब्रेस्ट में। और मेरा स्टोरी ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले बेबी होने के बाद, जब 2017 के जुलाई में जब मुझे बेबी हुआ, तो फिर मेरे बेबी ने ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने बहुत ट्राई करा उसको ब्रेस्ट फीड कराने का, बस उसने करा ही नहीं। मैंने ब्रेस्ट पंप यूज़ करा, उससे ट्राई किया, बट बेबी ने नहीं करा ब्रेस्ट फीड। तो फिर सडनली उसके 6 मंथ्स 7 मंथ्स बाद मैंने नोटिस किया मेरे राइट ब्रेस्ट में एक लम्प। तो फिर मुझे लगा कि शायद फाइब्रोएडिनोमा होगा या नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर होगा। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही लाइटली लिया। तो फिर उसके बाद जब उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अब तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसका तो साइज इंक्रीज हो रहा है, आपको अब इसको ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। ओटी करवाया, बायोप्सी रिपोर्ट में आई कि ये डक्टल कार्सिनोमा है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो पहला वाला जो मेरा ऑपरेशन था वो तो नॉर्मल ट्यूमर का था, मुझे तो नहीं पता था कि मुझे कैंसर है उस ट्यूमर में। मैंने एफएनएसी या ट्रूकट बायोप्सी भी नहीं करवाया था, बस ऐसे ही नॉर्मल ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था। फिर सेकंड टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे पहले वाले ऑपरेशन से 12 दिन के बाद मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरे 33 लिम्फ नोड्स निकाले गए और कुछ ब्रेस्ट मास निकाले गए, डक्ट्स, मिल्क डक्ट्स जो होते हैं वो निकाले गए मेरे। तो ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। और ऑपरेशन के दूसरे दिन मैं नॉर्मल वॉक कर रही थी और एकदम ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये एक्जिला जो ये एरिया होता है ब्रेस्ट कैंसर में, जो जहाँ से ये एक्जिला से लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं, तो मुझे 33 लिम्फ नोड्स निकाले गए, सारे ही नेगेटिव थे। मतलब लिम्फ नोड्स ने नहीं पकड़ा था कैंसर को, मतलब कैंसर ने लिम्फ नोड्स को नहीं पकड़ा था। तो इस मामले में मैं थोड़ी सी लक्की निकल गई। और लिम्फ नोड्स निकालने के बाद जो होता है नॉर्मल लेडीज़ को, जिस भी साइड के ब्रेस्ट में होता है कैंसर, तो पूरा हाथ फूल जाता है, उसको लिम्फेडिमा कहते हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर वो येलो कलर वाली जो बॉल होती है उसको प्रेस कर करके एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। और हाथ से ज़्यादा भारी कुछ टाइम तक जब तक मेरा वो हाथ पूरा क्योर नहीं होता, तो हम हाथ से कोई भी चीज़ नहीं उठा सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं, बहुत सारा खाना, तो हम नहीं कर सकते वो चीज़। तो आप मेरे दोनों हाथों के बीच में फ़र्क दे सकते हो। मेरा ये वाला हाथ एकदम स्लिम है और आप इस वाले हाथ को थोड़ा सा पफी फील कर सकते हो, क्योंकि वो लिम्फ नोड निकालने की वजह से हाथ में जो लिम्फेडिमा होता है उसको जाने में बहुत टाइम लगता है। आप एक्सरसाइज करते हो, लाइक आपके पास अगर बॉल नहीं है, आप ऐसे भी नींद से उठ के एक्सरसाइज करो, रात को सोने से पहले एक्सरसाइज करते रहो, तो उससे काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे वॉल होता है, वॉल पे ऐसे ऐसे करके फिर हाथ को ऐसे ऐसे नीचे करो, ये भी एक टाइप का एक्सरसाइज ही है ये लिम्फेडिमा के लिए। और एक स्टॉकिंग्स टाइप का आता है, उसको आप पहने रहो, बस सोते समय उसको खोल दो, तो उससे भी काफ़ी लिम्फेडिमा में आराम मिलता है। और यही सब है दोस्तों। फिर उसके बाद कीमो हुआ मुझे, 6 कीमो, महीने में 1 कीमो मुझे लेना पड़ता था। तो कीमो लेने के बाद, जैसे कि आपको पता ही है, जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स जनरल जो सबको होते हैं, डायरिया होता है, नौशिया, वॉमिटिंग होती है, लगती है कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी लेकिन होती नहीं है, और कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, और एकदम शरीर बेजान सी हो जाती है, बिस्तर से हम उठ ही नहीं पाते, और फिर मुंह में छाले पड़ने लगते हैं 10 दिन 15 दिन बाद से, कुछ खाना नहीं खा पाते, जो तीखा खाना नहीं भी है उसको भी खाते तो लगता है इसमें बहुत सारी मिर्ची पड़ी हुई है। ये सारे नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं। स्किन में रैशेज होते हैं, बहुत सारे लोगों, मुझे नहीं हुए थे स्किन रैशेज। और नेल्स जो होते हैं कीमो के दौरान, बहुत सारे लोगों के नाखून के यहाँ काले पड़ जाते हैं, तो मुझे वो भी नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कीमो के साइड इफेक्ट्स को थोड़ा सा कम हम कैसे कर सकते हैं, और कैंसर की जर्नी में हम कैसे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि कैंसर में स्किन खराब हो जाती है। मैं आपको जो जो डाइट बताऊंगी दोस्तों, अगर आप वो ट्राई करोगे, आप वो खाओगे अपने कैंसर जर्नी में, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपकी स्किन भी देख रहे हो मेरे जैसी पूरी ग्लो करेगी। और कीमो का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो बाल गिर जाते हैं, पूरा इंसान पूरा गंजा हो जाता है, पूरा बाल्ड हो जाता है, और आईब्रोज, आई लैशेज, इवन प्यूबिक हेयर्स भी गिर जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाल ही तो है यार, फिर से आ जाएंगे, क्या टेंशन है। उसका भी इलाज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो दोस्तों यही सब है, ये सब चीज़ आप फॉलो करो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा है आप एक डाइट बताओ, क्योंकि कीमो के दौरान वजन बढ़ता है बहुत लोगों का वजन कम होता है, क्योंकि हम सबकी फिजिक अलग होती है, सबकी फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। कोई मोटा होता है कीमो के दौरान, कोई दुबला होता है, कोई बहुत खाता है, किसी को बहुत भूख लगती है, किसी को भूख ही नहीं लगती, एज पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जिनका वजन बढ़ रहा है तो वो कैसे अपने वेट को कंट्रोल करे, कैसा डाइट ले कि उनका वजन ना बढ़े, और क्या क्या खाए जिससे कि स्किन पे इफेक्ट ना हो। तो जब मेरा क्या कीमो जब मुझे चल रहा था तो मेरी स्किन में एक भी सिंगल रैशेज नहीं आते थे, बल्कि मेरी स्किन और ग्लो करती थी, पूरी पिंक पिंक लगती थी मेरी स्किन। और दोस्तों बाल गिरने को आप नहीं रोक सकते, इट्स अ गुड साइन। अगर कीमो लेने के बाद आपके बाल गिर रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। जो कैंसर सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में उसको कीमो मार रहा है, हमें कीमो से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कीमो नहीं होगा तो हम बचेंगे कैसे, हम जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बाल तो गिरेंगे फिर से आ जाएंगे, क्या टेंशन है। हम बालों के लिए इतने अच्छे अच्छे तेल आते हैं, और फिर आपके बायोटिन कैप्सूल आती है, आप वो सब लो, प्रोटीन डाइट लो, आपके बाल पहले से भी खूबसूरत आएंगे। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा, मैंने जितने सारे लोगों को देखा है अपने सराउंडिंग जिनको भी कैंसर होता है तो उनको फिर कर्ली बाल आते हैं, लेकिन मुझे एकदम, मेरे बाल स्ट्रेट है तो मुझे स्ट्रेट ही बाल आए। तो इस मामले में मैं थोड़ी सी लकी हूँ कि मुझे कर्ली बाल नहीं आए, क्योंकि मुझे पर्सनली स्ट्रेट बाल ज्यादा पसंद है, मुझे कर्ली बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये सब है दोस्तों, और कुछ डाइट प्लान्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये लोगे कैंसर के दौरान तो आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होगे। जिसमें मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से यूज स्टार्ट करती हूँ। मैं कैंसर के दौरान या अभी भी मेरी डाइट वही है। मैं जब नींद से उठती हूँ सबसे पहले मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, एकदम बड़े वाले ग्लास का, जितने बड़े साइज वाला ग्लास होता है उसका 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आती है ब्रेकफास्ट की बारी। ग्रीन टी आप अगर पीते हो तो आप ग्रीन टी ले सकते हो, और आप नॉर्मल चाय भी ले सकते हो, जो दूध वाली चाय जो पीते हैं वो ले सकते हो। और ब्रेकफास्ट में मैं जो 2 चीजें लेती थी और लेती हूँ वो है, एक तो है ये म्यूस्ली, आपको बिग बाजार में मिलेगा, ऑनलाइन बिग बास्केट में मिलेगा, ग्रोफर्स में मिलेगा, नॉर्मल कोई भी आपको ये ग्रोसरी शॉप में आपको ये मिल जाएगा। ये है म्यूस्ली, ठीक है। और या तो आप, अगर आप म्यूस्ली आपको नहीं पसंद है तो आप ये ले सकते हो, केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। इसको आप खट्टे दही के साथ भी ले सकते हो, जो सादा दही जिसको कहते हैं, उसके साथ भी ये म्यूस्ली आप ले सकते हो। और आप इसको भी ले सकते हो दूध के साथ या तो दही के साथ। इसमें आप अपने पसंदीदा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे आपने इसमें एप्पल डाल दिया, चीकू डाल दिया और अनार डाल दिया। और इसमें मैं तो चीनी ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं चीनी, हाँ बाबू 1 मिनट, हाँ ठीक है आपको, मेरा बेटा, उसको कुछ ना कुछ हमेशा कहना होता है मुझसे। तो और ये एक हो गया, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल के, खट्टा दही डाल के आप इसको खाओ ब्रेकफास्ट में, ऑल्टरनेटिव खाओ, एक दिन इसको खाओ ब्रेकफास्ट में, एक दिन इसको खाओ, क्योंकि मुंह का भी टेस्ट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप पोहा खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, ओके, पोहा खाओ। और जो पास्ता खा सकते हो, लाइक नूडल्स, जो स्पैगेटी वाली नूडल्स आती है, जो व्हीट डरम शिमोलिना, आप वो ले सकते हो। मैदे वाला चीज़ आप अवॉइड करना, ठीक है। मैं मैदे वाला पास्ता हुआ, चाउमीन हुआ, ये सब मैं नहीं खाती। जो आटे का जो आता है आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, आप जाके बोलना व्हीट शिमोलिना पास्ता और स्पैगेटी जो नूडल्स जैसा होता है वो खा सकते हो। पोहा खाओ, बहुत हेल्दी है। और लंच में मैं नॉर्मल दाल चावल, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं फिश, चिकन सब कुछ खाती हूँ, मटन। और राइस को जो मैं रिप्लेस करती हूँ, मैं व्हाइट राइस नहीं लेती, मैं उसके बदले ये ब्राउन राइस लेती हूँ। ये है दावत का ब्राउन बासमती राइस, आपको हर एक किसी भी ग्रोसरी शॉप में ये मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, अमेजोन पेंट्री में मिल जाएगा आपको। तो मैं व्हाइट राइस चेंज किया मैंने वही कैंसर के टाइम पे, तो अब तक मेरा ये चल रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी वेट को नहीं बढ़ाता, वेट को मैनेज करने में बहुत फायदा देता है। नॉर्मल राइस खाने के बाद हमें इतनी नींद आती है, और दोपहर को अगर हम नैप लेंगे तो ऑब्वियसली मोटे होंगे ही। तो ये राइस आप लो, आपको नींद नहीं आएगी। क्वांटिटी जैसे आप अपनी राइस की लेते हो वैसे ही इसको बनाओ, और इसके साथ जो भी आपकी, अगर आप वेज हो तो पनीर खाओ, ठीक है, पनीर के साथ आप इसको खाओ। दाल खाओ, तरह तरह की जो दाल आती है, सारे दाल को मिक्स करके दाल बना के खाओ। सैलेड खाओ बहुत ज़्यादा, खीरा लो आप, तरबूज खाओ, जो वाटर कंटेंट वाले जो होते हैं, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वाटर कंटेंट वाले जितने भी फ्रूट होते हैं, लाइक अनार हुआ, तरबूज हुआ, और आपका ये पाइनएप्पल हुआ, ये सब खाओ, क्यूकम्बर, और पानी बहुत ज़्यादा पियो। और शाम के स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और जैसे जिसको बोलते हैं क्या,
बांग्ला में तो मूढ़ी बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे, फरोई आप ले सकते हो शाम के टाइम पे। चने जो होते हैं, जो रोस्टेड चने आते हैं, रोस्टेड जो बादाम आते हैं, उनको आप शाम के स्नैक्स के टाइम पे लो चाय के साथ। ज्यादा हैवी जंकी बाहर का फूड, आइसक्रीम, ये सब मत खाना दोस्तों कीमो के टाइम पे, तो फिर वजन बहुत तेज बढ़ने लगता है। क्योंकि कैंसर के बाद हमारी कीमो के बाद हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है ना, वो पूरी बिगड़ जाती है, तो उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है। इम्यून सिस्टम का बिगड़ना मतलब बॉडी ठीक ठाक फंक्शन नहीं करेगी, आपके बॉडी का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा बनेगा गुड कोलेस्ट्रॉल की तुलना में। तो आपको ये करना है कि आपको ऐसे फूड्स खाने हैं, ऐसे फूड्स आपको इंटेक करने हैं जिससे कि आपकी बॉडी को फैट ना लगे, ठीक है। आपको पौष्टिक खाना खाना है, फैट और जंकी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे दिनचर्या का, वो है ये शुगर फ्री। तो मैं कीमो के दौरान ही, जब मेरा कीमो चला था, तो मैंने सुना था कि कीमो से वेट गेन होता है। इवन फर्स्ट कीमो के बाद मैंने भी थोड़ा सा वेट गेन करा था, और मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मुझे मोटापा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने ये शुगर फ्री स्टार्ट करा। तो मैं दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, दोनों बार ये शुगर फ्री डाल के पीती हूँ। और शाम के टाइम पे अगर आपको भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, तो आप ये एक एप्पल खा सकते हो, एक खीरा खा सकते हो, आप आलमंड्स खा सकते हो, काजू खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खाना दोस्तों, आप आलमंड्स खाओ और वॉलनट खाओ कैंसर के लिए, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और ये तो मतलब मेरे दिन का एकदम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे दिनचर्या के, मैं इसको ज़रूर से लेती हूँ। डेली एक एप्पल मुझे खाना ही है लंच के बाद। और मेरा ये एक और चीज़ जो है, ये है डिटॉक्स वाटर। मैं रात को ऐसे, आपको ये जो मग है ये आपको बिग बाजार में या ऑनलाइन में मिल जाएगा, तो इसमें मैं पुदीने का पत्ता, खीरा, नींबू और अदरक स्लाइस करके मैं इसको होल नाइट फ्रीज में रख देती हूँ, और सुबह उठ के अपना घूमते फिरते मैं इसको सिप ले के अपना फिनिश करती हूँ। बहुत ही मिंटी सा इसका फ्लेवर है, मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, वो भी मेरे साथ खाता है, पीता है आई मीन तो उसको भी ये बहुत पसंद है, और मुझे तो पसंद है ही। तो पूरे कैंसर के दौरान मैंने इसको लिया था, तो मेरी स्किन एकदम दोस्तों ग्लो करती थी। मतलब लगता था, मुझे सब पूछते थे कि जहां मैं जाती थी कीमो लेने, मेरे डॉक्टर्स मुझसे पूछते थे, नर्सेस पूछती थी कि तुम क्या लगाती हो कि कीमो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है। तो ये है दोस्तों। और एक चीज जो है आपको कैंसर के दौरान लेना है, सिर्फ कैंसर के दौरान नहीं, कैंसर के बाद भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो एकदम लो रहती है। तो कैंसर के बाद भी ऐसा नहीं हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कैंसर के 5 साल तक आपको ऑलवेज डॉक्टर चेकअप में रहना है। आपको नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपको ब्रेस्ट यूएसजी, होल एब्डोमेन यूएसजी, ब्रेस्ट चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपको हर 3 महीने में ये करते रहना है। आपको हमेशा अवेयर रहना है और अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखते रहना है कि कोई ट्यूमर या कोई लम्प फिर से तो ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि कैंसर होने के बाद ये होता है। थैंक यू माई बेबी, लव यू माई बेबी। क्योंकि कैंसर के बाद दोस्तों ये होता है कि अगर राइट ब्रेस्ट है बाबा हाँ खा एक वीडियो नहीं। कैंसर के बाद दोस्तों ये होता है कि जैसे राइट ब्रेस्ट में हुआ तो उसका ट्रीटमेंट खत्म होते होते बहुत लोगों को होता है लेफ्ट ब्रेस्ट में भी पकड़ लेता है। तो हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हम अपने ब्रेस्ट को पेल्पेट करके देखते रहें कि कोई दूसरा छोटा सा कोई ट्यूमर या कोई गांठ तो ग्रो नहीं कर रही है। और यूएसजी हर 3 महीने में पूरे पेट की यूएसजी, दोनों ब्रेस्ट की यूएसजी आपको करवाते रहनी है। थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों टेस्ट आपको हर 3 महीने में करवाने हैं। ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये, मैं यूज करती हूँ वे गोल्ड प्रोटीन शेक। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मैं इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाती हूँ। ये वेनिला फ्लेवर है। मैं इसको अपनी कैंसर जर्नी से मैंने प्रोटीन शेक लेना स्टार्ट किया और ये बहुत अच्छा है दोस्तों। ये नो एडेड शुगर है, इसमें एडेड शुगर नहीं है। और ये 100% प्रोटीन फ्रॉम वे है। ये एक वे प्रोटीन है, नेक्प्रो गोल्ड, आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ये मैं लिंक डाल दूंगी। और इसका प्राइस है 1200 रुपया, ठीक है, 1200। तो ये एक अगर आप पैक लेते हो तो आप सिंगल अगर इसको यूज करते हो तो आपका ये 3 महीना आराम से चल जाएगा। और दोस्तों इसको मैं लेती ऐसे हूँ कि नॉर्मल वाटर में इसमें स्कूप रहता है ब्लैक कलर का, हाफ स्कूप लेती हूँ और उसको मैं इवनिंग टाइम पे एक्सरसाइज के पहले या एक्सरसाइज के बाद पीती हूँ। और ये तो आपको हमेशा लेते रहना है, मतलब लाइफ टाइम, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना देगी कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हो दोस्तों। और एक चीज हो गई आपको बालों के लिए जो मैं आपको बता रही थी,
दोस्तों बालों के लिए जो मैं बात बता रही थी कि अपने बाल को कैसे फिर से ग्रो करें, जिनके हेयर्स पूरे हेयर फॉल हो जाते हैं कीमो के दौरान, तो फिर से अपने बालों की खूबसूरती को कैसे लाएं। तो उसके लिए एक ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये है बायोटीन कैप्सूल। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ये मैं नायका से मंगवाती हूँ। मैं कोई मेडिकेटेड बायोटीन कैप्सूल नहीं लेती, ये मुझे नायका में मिल जाता है। और ये शायद 450 का कि 500 तक में आपको मिल जाएगा। हिमालयन ऑर्गेनिक्स, ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हिमालयन ऑर्गेनिक का प्लांट बेस्ड बायोटिन कैप्सूल है। इसमें 10,000 mcg है। ओके, तो आप एक टैबलेट डेली आफ्टर लंच आप लो इसको। आप जब आपके कीमो चल रहे हैं, जैसे आपका कीमो स्टॉप हुआ, आपका आखिरी कीमो हो गया, ठीक है, उसके बाद 14 डेज तक आपको कुछ नहीं लेना है। 14 डेज के बाद से, क्योंकि कीमो के दौरान अगर आप इसको लेते रहोगे तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी बाल उगेंगे वो फिर से दूसरे कीमो के बाद गिर जाएंगे। तो जब कीमो हमारा खत्म हो जाएगा, आखिरी कीमो, उसके 14 दिन के बाद से हमें बायोटीन कैप्सूल स्टार्ट करना है। ये हिमालयन ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड बायोटीन, एक टैबलेट डेली लंच के बाद आपको लेना है और आप 3 महीना एक लगातार लो। इसमें 120 टैबलेट्स होते हैं, तो ये 4 महीना चल जाता है आराम से। तो आप इसको यूज करो, आप खुद फील करोगे आपके आईब्रोज, आईलैशेज और आपके बाल बहुत ही घने हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, आपकी स्किन एकदम ग्लो कर रही है, जैसे आपने अभी फेशियल करवा के आया हो पार्लर से। तो आप एक हेल्दी सा ग्लो, एक स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में यूज करेंगे। दोस्तों हमें सबसे बड़ी बात जो है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी थिंग ये है कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको हौसला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले हम वही मर जाते हैं जब अपना हौसला हम छोड़ देते हैं। नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखना है। ज्यादा लोगों के साथ इस चीज को लेकर ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका ट्रीटमेंट है, आपको बीमारी है, आपको सब कुछ झेलना है। लोग आपको सिंपैथी देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर करेगा। सबसे बड़ी बात है अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करें और इस चीज को लेकर ज्यादा लोगों से डिस्कस न करें। आप जितने लोगों से डिस्कस करेंगे, लोग आपको ऐसे बोलेंगे, ओ तुम्हें कैंसर हो गया, मेरे किस रिलेटिव को हो गया था, वो तो मर गई। ये सब चीजें हमारे दिमाग में नेगेटिव घर बनाती है। तो हमें ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना। जो आपके अपने हैं, आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपके बेबीज, आपके क्लोज वंस जो है, लव वंस है, आप उनके साथ आप डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी के भी साथ अपनी बीमारी को डिस्कस मत करो। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो दोस्तों ये है चीजें। मैं आपको बता दूं, आप जो ये डिटॉक्स वाटर बनाओगे, इसको आपको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है। पुदीने का पत्ता यानी मिंट लीव्स, खीरा, क्यूकम्बर, जिंजर, अदरक और नींबू, लेमन, इनको आपको स्लाइस करने हैं और नॉर्मल वाटर के अंदर इसको बंद करके फ्रिज में ओवरनाइट रख देना है। मॉर्निंग में उठ के आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट, या आप किसी भी टाइम ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको घूम फिर के सिप सिप करके आप इसको पीते रहो। मॉर्निंग में नहीं हो रहा, आप इवनिंग टाइम में भी पी सकते हो इसको, लेकिन पूरा ठंडा ना पिए। पीने से थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल के थोड़ा सा नॉर्मल होने दें टेम्परेचर, फिर आप पिए। तो ये हुई दोस्तों कैंसर का डाइट। इन डाइट्स को आप आफ्टर कैंसर भी ले सकते हो। अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन खाओ बहुत अच्छे से, रेड मीट थोड़ा अवॉइड करो और चिकन खाओ, फिश खाओ। फिश में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। फिश हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिश में फॉलिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिश खाने से और चिकन खाने से इम्यूनिटी होती है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो पनीर खाओ, दूध पियो, दूध पी सकते हो। तो ये सब है दोस्तों, ये डाइट आप फॉलो करो तो आप जल्दी से रिकवरी हो जाओगे। कैंसर के बाद आपको देख के कोई कह नहीं पाएगा कि आप कैंसर सर्वाइवर हो। जैसे मुझे देख के कोई नहीं कहता कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो थोड़ी सी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है दोस्तों। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, थोड़े जो मैं डाइट बता रही हूँ उनको आप फॉलो करो, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कोई भी अगर दिक्कत है, टेंशन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगी। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेज का रिप्लाई देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो इस चीज़ के लिए। आप अपना इतना सारा मुझे प्यार देते हो, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। और जितने भी मेरी दोस्त हैं और जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ जो ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत 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 गॉड से प्रेयर करूँगी। बहुत सारी मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी जल्दी वो भी ठीक हो जाए, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाए। क्योंकि कैंसर से लड़ना नॉट अ मैटर ऑफ जोक दोस्तों, ये जंग लड़ने बराबर ही है, बस दुश्मनों से नहीं, अपने आप से, इस बीमारी से। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाओ आप सब। और कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ऑलवेज पॉजिटिव होना है, हमेशा स्माइल करना है। और
कैंसर के दौरान भी बहुत सारा मेकअप करना है। कीमो लेने जाओ तो भी एकदम सज धज के कि सारे लोग आपको देखें। जैसे मैं जाती थी, आईब्रोज उड़ गए, कोई टेंशन नहीं है, आईब्रो पॉमेड आती है, उसको आप अपने आईब्रो को अच्छी तरह से डिफाइन कर लो। मेरे तो आईब्रो देख के पता ही नहीं चलता था। काजल लगाओ, फॉल्स लैशेज आते हैं, फॉल्स लैशेज लगाओ, विग आते हैं इतने अच्छे अच्छे। आजकल तो विग्स ऐसे आते हैं कि आप कोई पकड़ ही नहीं पाता कि ये विग है। अब विग नहीं पहनना है, आप नॉर्मल इतने अच्छे अच्छे स्टोल्स आते हैं, स्टोल्स को रैप कर लो बहुत अच्छे से और एकदम मस्त ड्रेस्ड अप होके आप जाओ मोल लेने, क्या टेंशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अच्छे रहें, हेल्दी रहें, हमेशा स्माइल करें। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।